बहुत थोड़े में अपनी बातें आपके बीच में रखूंगा। मुझे नहीं पता आप लोग कितना जानते हैं कि कल 23 मार्च है और 23 मार्च का क्या महत्व है। आप में से शहीद आजम भगत सिंह को जानते होंगे, स्वामी ओमानंद जी को जानते होंगे। कल स्वामी ओमानंद जी की भी पुण्यतिथि है और शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस, शहादत दिवस है। मुझे नहीं पता आप चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, सत्येंद्र नाथ सान्याल, बटुकेश्वर दत्त, गुरुदत्त विद्यार्थी, भाई परमानंद, स्वामी श्रद्धानंद, और अब मैं ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं जिनकी प्रेरणा से ये सभी लोग समाज में उतरे, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती तो जो आजादी की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, शायद हम नहीं ले पाते। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से एक बात हम सबके सामने आई। भगत सिंह जब कहता है कि ये मेरा दुर्भाग्य था कि हम महर्षि दयानंद को देख नहीं पाए। उनकी प्रेरणाएं, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। थोड़ा सा चिंतन करने की आज आवश्यकता इस रूप में है कि हमारे बीच में महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं है। क्या आज उनके विचारों की प्रासंगिकता है? क्या जिस आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी उस आर्य समाज की आज प्रासंगिकता है? क्या जिन वेद की मान्यताओं की पुनर्स्थापना का प्रयास महर्षि दयानंद ने किया था उनकी आज प्रासंगिकता है? अभी जब मैं हिसार में था तो कुछ मीडिया के साथी मेरा इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उठाई। आप बहुत गौर से उसको सुनेंगे भी, चिंतन करेंगे, घर में जाने के बाद अपना फैसला करेंगे कि हमें करना क्या है। 4-5 दिन पहले की एक वीडियो जिसमें एक कॉन्वेंट स्कूल में होली मनाने से मना कर दिया जाता है और ये कहते हैं यदि आप रंग लगा करके भी स्कूल में आएंगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग वहां जाते और कहते हैं कि जी हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारे बच्चे जो है जरूर होली खेलेंगे, उनको इजाजत दी जाए। मैंने उन लोगों के ऊपर प्रश्न उठाया है। आपको भीख मांगने की जरूरत पड़ती है आपके देश में, आपकी विरासत के देश में यदि आपको भीख मांगनी पड़ती है कि तीज त्योहार, होली, दीपावली हम मनाएं कि न मनाएं, उन लोगों से जो यहाँ किराए पे आए थे। विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को भेज कहाँ रहे हैं। उन्होंने होली नहीं मनाने दी, एक अलग महत्व की बात है, परंतु भेज कहाँ रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल में। आप कभी गूगल पे सर्च करके देखना कि ये कॉन्वेंट है क्या। बड़े दुख की बात यह है कि आज हमारे देश के अंदर वो बिल पास हो जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, कि बिना शादी के भी आप अपने संबंध बना सकते हैं। ये बिल आज से वर्षों पहले यूरोप के देशों में आए और वहां उनको मान्यता मिली। पहला कॉन्वेंट जो है स्कूल खुला, कॉन्वेंट संस्था खुली 1609 में इंग्लैंड के अंदर। जब लॉर्ड मैकाले 1835 में यहाँ बिल लेकर के आता है, शिक्षा पद्धति को पूरा बदलता है, उसके आदेश के ऊपर पहला कॉन्वेंट स्कूल यहाँ भारत के अंदर कलकत्ता में बना 1842 में। 1835 में वो आया और आप कभी इतिहास के वो काले पन्ने पढ़ करके देखेंगे जब लॉर्ड मैकाले अपनी माँ और पिता के नाम लेटर लिखता है। किसी लाइब्रेरी में वो मिल भी सकते हैं, लाइफ एंड लेटर्स ऑफ लॉर्ड बेविंटन मैकाले, एपिसोड 1835। आप उसमें पढ़ करके देखेंगे तो वो कहता है कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति इस देश में लागू कर दी है जिसमें पढ़ने वाले बच्चे अपने देश के मुहावरे भूल जाएंगे, लोकोक्तियां भूल जाएंगे, अपने इतिहास के पूर्वजों की बातें भूल जाएंगे, अपने पूर्वजों का नाम तक भूल जाएंगे। वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन उनका मन मस्तिष्क वो अंग्रेज हो जाएगा। ऐसी शिक्षा पद्धति को जब इस देश में थोपा गया कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से, और जो मैं बात कह रहा था कॉन्वेंट होता क्या है, लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से यूरोप जैसे देशों में जब बच्चे पैदा हो जाते थे जिनकी माँ का पता नहीं होता, माँ का पता होता था, पिता का जिनका नहीं पता होता था, ऐसे बच्चों को कोई रखने के लिए तैयार नहीं था तो वो कॉन्वेंट स्कूलों में उनको छोड़ देते थे। वैसे कॉन्वेंट स्कूल आज खोले जा रहे हैं और सबसे बड़ी कष्ट की बात है, राहुल जी को कहूंगा कि आप इस मुद्दे को उठाइए। हनुमान कॉन्वेंट स्कूल इस देश में खोला जाता है,
माँ भगवती कॉन्वेंट स्कूल इस देश में खोला जाता है, रानी लक्ष्मीबाई कॉन्वेंट स्कूल इस देश में खोला जाता है, और कोई बोलता नहीं। हम भी आंख के अंधे और गांठ के पूरे होकर के अपने बच्चों को वहां दाखिला दिलवाते हैं, और उसका दुष्परिणाम यह निकलता है, एक ही विद्यालय में लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं। आप अक्सर देखेंगे एक संस्कृति वो होती थी जब लड़के छोटे कपड़े पहनते थे, लड़कियां पूरा कपड़े पहनती थी, और इन कॉन्वेंट स्कूलों में ये आ रहा है, लड़कियां बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं और लड़के पूरे कपड़े पहनते हैं। उसके बाद किसी का बात बन गई, विचार मिल गया, वो दोनों भाग जाते हैं, शादियां करवा लेते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी कोई इजाजत नहीं देता, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। आज संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। 1835 में जो शिक्षा नीति लाल मेघालय लेकर के आए थे, उसका जवाब 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके दिया, और लोगों को कहा, जिस बात को महर्षि दयानंद कहते थे, यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, इस देश में वेद को बोलने का, सुनने का अधिकार सबको है, चाहे कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ है, चाहे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, सबको अब यथा योग्य पुरुषार्थ के बाद इस कैटेगरी में आगे आने का अधिकार है। ये बात जब उस समय लोगों के सामने महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद जैसे हमारे पुरखों ने रखी, लोगों ने उनका विरोध किया। आज भी गुजरात का इतिहास पढ़ करके देखेंगे तो आज भी लिखा है, जो लोग बेटियों को पढ़ाते हैं या शूद्र को पढ़ाने की बात करते हैं, वो खाना बदोश लोग होते हैं। जो सनातन धर्म जिसको रक्षा के लिए, खास करके हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपने आप को, जिनकी बातें खिल जाते थे कि हम सबसे बड़े रक्षक हैं, उन लोगों ने महर्षि दयानंद को कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं। महर्षि दयानंद का विरोध किया गया, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा इस बेटियों की शिक्षा के ऊपर किसी एक संस्था ने काम किया तो सनातन धर्म की शिक्षा संस्था ने काम किया। आज पूरे देश में बेटियों के सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान हैं तो वो सनातन धर्म के हैं, और मैं इसको महर्षि दयानंद की मौन विजय मानता हूँ। भले उन लोगों ने महर्षि दयानंद का उस समय विरोध किया हो, बाद में उस चीज को अपनाने का काम किया। दूसरे मुद्दे पर काम करने की आज आवश्यकता है। हिसार का ये पूरा का पूरा जिला ईसाईकरण होता जा रहा है, खास करके गरीब और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको ईसाई बनाया जा रहा है। हमारी समस्या ये, हमारे जैसा बाबा जी इनके खिलाफ कोई सा बोल दे, बड़े तरीके के साथ उसी व्यक्ति को जो है, ये लोग आजकल स्टाइल इन्होंने बदल दिया है। जैसे मेरे सामने भगवा वस्त्र पहने हुए ब्रह्मचारी बैठे हैं, पहले चाहे कोई नन होती थी, महिला जो पादरियों की नन होती थी, या पादरी होता था, कोई भगवा वस्त्र नहीं पहनता था। आज वो भगवा पहन करके अपने धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर लगे हुए हैं। धर्म नहीं, मैं उसको मत कहता हूँ, और मत से भी नीचे मजहब या संप्रदाय कहता हूँ, उसके विचार के लिए लगे हुए हैं। हमारी आंखें नहीं खुल रही। आज आवश्यकता है इनके ऊपर भी काम करने के। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी दलितोद्धार चलाया। 1916 में सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में यह बात कही कि दलितोद्धार का कार्यक्रम होना चाहिए, अन्यथा ये हमारे जो भाई हैं जिनको हम हिंदू कहते हैं, आप लोगों ने घर से रोटी बेटी का नाता इनका बंद कर दिया है, अपने मंदिरों में जाना इनका बंद कर दिया है, अपने यहाँ कार्य पर लगाना बंद कर दिया है। तो उसका दुष्परिणाम ये है, या तो ईसाई बन रहे हैं या ये मुसलमान बन रहे हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो आपको जानकर के ये खुशी होनी चाहिए कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वामी श्रद्धानंद जी के माध्यम से ये पास, वहां पर बिल पास हुआ और बाद में दलितोद्धार चला। ये स्वामी श्रद्धानंद जी की देन है, ये आर्य समाज की देन है। जब इस देश के अंदर जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को, और उसके बाद पूरा देश में सन्नाटा हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस आंदोलन को दोबारा से खड़ा कर दें। कांग्रेस उस समय आजादी का दूसरा नाम था। आज की कांग्रेस की और उस समय की कांग्रेस की आप तुलना नहीं कर सकते। भले ही आजकल कुछ बहनें, मैं तो बहन इसलिए कहता हूँ, सन्यासी में मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है, कोई महिला ये कह जाए कि देश को, इस देश को आजाद करवाने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, किसने साथ दी थी, हम कहते हैं हमारे पूर्वजों की 4-4 पीढ़ियों ने, हमारे सन्यासियों ने, आर्य समाज के सन्यासियों ने, खुद स्वामी श्रद्धानंद जी की बात में यदि करना चाहूं, शहीद आजम भगत सिंह की बात करना चाहूं, उनके परिवार की 4-4 पीढ़ियां इस आजादी के आंदोलन में खपी हैं। और कोई एक फिल्म में नाचने गाने वाली लड़की ये कह करके चली जाती है कि देश को आजादी करवाने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, 1947 में कौन सा आंदोलन हुआ था। आपको इतिहास के पन्ने पलट करके पीछे जाना पड़ेगा। 1764 और 1767 में आप जाकर के देखेंगे तो उस समय भी सन्यासियों ने क्रांति की। 5000 सन्यासी भगवा ध्वज हाथ में लेकर के अंग्रेजों को निश्चित नाबूद करने के लिए आगे बढ़े, अंग्रेजों के को घुटने टिकाने के लिए मजबूर किया। हम लोग कोई बात कह देते हैं। आर्य समाज के एक विद्वान ने भी 1 तारीख को, जिस दिन ऋषि उत्सव मनाया जा रहा था, एक किसी पौराणिक के घर में बैठ करके शिवलिंग पूजा शुरू करवा दी।
और पूरे आर्य समाज के नेताओं को, सभी अधिकारियों को, सभी विद्वानों को साफ सुन जाता है, बोलते नहीं है। कहते कि खंडन मंडन मत कीजिए। अगर यही बात ऋषि दयानंद ने कह दी होती, ऋषि दयानंद ने उस समय के प्रलोभन को मान लिया होता, जब वो ऋषि सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए तिल तिल करके अपना चला रहा था। लोगों ने कहा स्वामी जी आपको लेखलिंग की गद्दी दे देते हैं, बहुत चढ़ावा आता है। कर्नल ब्रुक्स कहता है कि आप हमारे राज्य की कामना कीजिए, ऋषि दयानंद मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मल्लिका विक्टोरिया से कहकर के आपको जो है दंड दिलवाऊंगा। तब ऋषि दयानंद कहते हैं मेरी हाथ की उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जला दोगे, तोप के मुंह के सामने बांध करके मेरे चीथड़े चीथड़े करके उड़ा दोगे, तो भी ऋषि दयानंद वेद से तर नहीं जाएगा, सत्य कहने से नहीं हटेगा, सत्य को कहता रहेगा और वेद की पुनर्स्थापना तक लगा रहेगा। ऋषि दयानंद ने इतने बड़े बड़े प्रलोभनों को ठोकर मार दी। और दुख होता है जब आज को नहीं बोलता। मैंने एक वीडियो का बना दी, मेरे पास 100 फोन आ गए, स्वामी जी आप तो विरोध कर रहे हैं, आप तो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, आर्य समाज तो हिंदू धर्म के विरोध में लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आर्य समाज ना तो हिंदू समाज का पहले दुश्मन था, ना आज दुश्मन है। आर्य समाज हिंदू समाज का प्रहरी है, रक्षक है। आज का विरोध कर रहे हैं। उस समय वो दीनदयाल क्या कहते हैं, आरएसएस का बहुत बड़ा प्रचारक है, वो कहता है जब तक लेखराम जिंदा है, जब तक स्वामी श्रद्धानंद जिंदा है, हमें किसी प्रकार की और बड़ी विडंबना की गई है या और बड़ी आफत की कोई आशंका नहीं है। जब तक लेखराम जीवित है हमारा धर्म सुरक्षित है। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, जब तक अग्निदेव जी के शरीर में हल्का फुल्का जरूर दिखता है ये व्यक्ति, पर जब चलता है तो हलचल मचा देता है। आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता जब तक जीवित है इस हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए वो खड़ा रहेगा। और मैं आपको याद वो दिलवाना चाहता हूँ हैदराबाद आंदोलन की बात, जब हैदराबाद में निजाम ने ये घोषणा कर दी कि मेरे राज्य के अंदर कहीं पर घंटी घड़ियाल नहीं बजेंगे, कहीं पर कोई घुड़चढ़ी नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति जो है मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना नहीं कर सकता। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आर्य समाज को कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से। आर्य समाज तो खुद मूर्ति पूजा का खंडन करता है, किसी प्रकार के अवतारवाद का खंडन करता है, परंतु जब मानवाधिकार की बात आई और ये लगा कि निजाम जानबूझ करके ये चीजें कर रहा है, तो इसी हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, यहाँ से हजारों की संख्या में लोग गए और काजीपेट, वारंगल, मराठवाड़ा की जेलों को ठोक करके रख दिया और निजाम को नाकों तले दबा करके घुटनों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। और आपको 26 फरवरी का यदि आपको याद हो, कोई साथी रहा उस कार्यक्रम में उपस्थित, जब रोहतक की एमडीयू के अंदर महर्षि ध्यान की जयंती मनाई गई, उस समय बंडारू दत्तात्रेय जो हैदराबाद से आते हैं, वर्तमान समय में हरियाणा के राज्यपाल हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। मैंने उस समय मीडिया के साथियों पर टिप्पणी की थी कि आप लोग इस हेडिंग को छापोगे नहीं, मुझे पता है। उन्होंने जो बात कही वो ये कही, यदि आर्य समाज नहीं होता तो हैदराबाद में तिरंगा झंडा 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता था। आज यदि हैदराबाद में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है तो इसका श्रेय आर्य समाज और ऋषि दयानंद को जाता है। हम अपनी ताकत को समझेंगे, बहुत सीमित साधन हमारे पास हैं, ताकत बहुत कम है, लेकिन यदि हम नीतिगत तरीके से चलेंगे, व्यक्तिगत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलेंगे, एक एक साथी अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेगा। चाहे अग्निदेव जी की बात हो, भाई जसवीर जी यहाँ बैठे हुए हैं, राहुल जी बैठे हुए हैं, शमशेर जी बैठे हुए हैं, आचार्य हरिदत्त जी बैठे हुए हैं, और साथी जो मेरे सामने बैठे हुए प्रतिनिधि रूप में बैठे हुए हैं। संगठित होकर के हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। एक ताकत ऐसी है जो हमें हिंदू का विरोधी बता करके हमें कहीं ना कहीं जड़ से खत्म करना चाह रही है, दूसरी विचार के माध्यम से, तीसरी राजनीति के माध्यम से, चौथी धर्म के माध्यम से हमें तोड़ने का प्रयास कर रही है। यदि इस देश में आर्य समाज खत्म हो गया या आर्य समाज जो है पीछे हट गया और आर्य समाज निष्क्रिय हो गया तो इस हिंदू समाज का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, इस हिंदू समाज को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज ऋषियों की परंपरा को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। आज महर्षि दयानंद की उन मान्यताओं की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। शहीद आजम भगत सिंह का कल हम बलिदान दिवस मनाएंगे। शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने की आवश्यकता है। शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बना कहां? किनको हम कहना चाहते हैं? आपका नाम तो आजादी के आंदोलन से मिटा दिया गया है। कौन? पूरा देश, केंद्र की सरकार आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रही है, आजादी का अमृत महोत्सव। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी पूरी आईटी सेल टीम स्वामी आदित्य इस काम में लगी हुई है। सरकार के जितने कार्यक्रम होते हैं, एक एक कार्यक्रम की मुझे शाम को रिपोर्ट चाहिए कि आज के कार्यक्रम में कहीं ऋषि दयानंद का नाम था क्या नहीं था, आर्य समाज का नाम था कि नहीं था,
स्वामी श्रद्धानंद का नाम था कि नहीं था जी। स्वामी श्रद्धानंद ने जलियांवाले बाग के अंदर जब कांड हुआ उसके बाद दोबारा से कांग्रेस का अधिवेशन करवा करके आजादी के आंदोलन में जान फूंकने का काम किया था। पर आपको जान करके दुख होगा, 9000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, एक कार्यक्रम में भी ऋषि दयानंद का और आर्य समाज का नाम नहीं है। आपको जागना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी विशेष का ना विरोधी हूं ना समर्थक हूं, सभी प्रकार की पार्टियों में मिलने वाले लोग भी रहते हैं और जो विचारों के भेद हैं उनसे विरोध भी हम लोग करते हैं, परंतु सजग होने की आवश्यकता है। शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत बनाने की हम बात करते हैं। उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर मुझे कहते हुए शर्म आ रही है 50 करोड़ कंडोम रोज बिक जाती है, 20 करोड़ से ज्यादा जींस जिस देश में बिकती है, 2 अरब से ज्यादा सिगरेट जिस देश में बिकती है, वो देश ऋषियों की परंपरा का देश कैसे हो सकता है? इसी हरियाणा के अंदर 21 वर्ष की आयु कर दी गई शादी की और 21 वर्ष की आयु कर दी गई शराब को बेचने और पीने की एकमात्र नौजवान। चाहे तो ये व्यक्ति जो बैठे हुए मेरे सामने अग्निदेव जी, स्वामी अग्निदेव, मैं इनको कहता हूं और इनसे निवेदन करूंगा कि आप समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन भगवे वस्त्रों की इस अग्नि में कूदने की आवश्यकता है। आज ऋषि दयानंद की आत्मा पुकार रही है कि उठ करके खड़े होकर के आइए और विचारों को बचाने की आवश्यकता है। 21 वर्ष से इस हरियाणा के अंदर, इस हरियाणा में ये काम रहा था, देशों में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना, उस हरियाणा के अंदर शराब की नदियां बहाई जा रही हैं। धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, राजनीति के ठेकेदार चुप होकर के बैठ जाते हैं। आर्य समाज के नेता चुप होकर के बैठ जाते हैं, उनको सांप चुप जाता है, दही उनके मुंह में जम जाती है, वो बोलते नहीं। हमारे मंचों के ऊपर उनका महिमा मंडन होता है जो लोग ऐसे कार्य करते हैं। कहां पर ऋषि दयानंद के और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को बनाएंगे? साथियों, वो बात याद करनी पड़ेगी जब शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोग अपनी शहादत दे रहे थे, हम भी बड़े शौक से कह रहे थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन दुख इस बात का भी है, किसी उर्दू के शायर ने लिखा है, कब्र शब्द है वो, आप उसी रूप में उसी प्रसंग में उसको देखेंगे कि उनकी कब्र पर एक भी दिया नहीं जिनके खून से जलता था चिरागे वतन। उनकी कब्र पर एक भी दिया नहीं जिनके खून से जलता था चिरागे वतन, और महकते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। जिन्होंने शहीदों के कफन चुराने का काम किया, उन्होंने बाद में इस देश में राज करने का काम किया। आप लोगों को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है, ताकत खुद से पैदा करनी है। बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है, सिर्फ उसको संभालने की आवश्यकता है। ऋषि ध्यान के सपनों को साकार करने के लिए एक एक व्यक्ति आज यहाँ से जाने के बाद ये संकल्प ले, यदि हमारे 2 संतानें हैं, एक संतान आर्य समाज इस राष्ट्र के लिए लगेगी, दूसरी संतान आपका वंश चलाएगी। वो वंश जब सुरक्षित रहेगा जब आपकी एक संतान इस राष्ट्र के नव निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगी। मैंने अपनी बातें आपके बीच में